हाय दोस्तों, सभी को एक्सेल पीएससी एजुकेशन में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने रीतिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े थे। आज भी हम रीतिकाल से ही संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भक्ति और रीतिकाल के संधि कवि हैं केशवदास। अगला प्रश्न, केशवदास के बारे में किसने कहा है कि भक्तिकालीन कवियों में संभवतः यह पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में मुक्तकों के साथ साथ प्रबंध काव्य रचना की। ये कदन नगेंद्र की है। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? चरित्र काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? वे है रस रहस्य। रस रहस्य। अगला प्रश्न, गिरिधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है? कुंडलिया। कुंडलिया छंद में लिखा है। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? भक्ति भावना। कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य है भक्ति भावना। अगला प्रश्न, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? पद्माकर। निम्न में से असंगत है व्यंग्यार्थ कौमुदी रघुनाथ। वे असंगत है। रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? वृत्त रत्नाकर। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत है रामचंद्र भूषण ग्वाल कवि। ऑप्शन सी असंगत है। अगला प्रश्न है, वार वधु विनोद। वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ का वर्णन विषय क्या है? नायिका भेद। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत का चयन करें। रस प्रबोध चिंतामणि। असंगत है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे। वे हैं रसिक गोविंद। निम्न में से असंगत का चयन करें। ओ जुगल विलास देव। वे असंगत है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। अगला प्रश्न है, भूषण का निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण। तुलसी गंगा दुओ भये सुकविन को सरदार। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। तुलसी गंगा दुओ भये सुकविन को सरदार। ये पंक्ति भिखारी दास की है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी है? पद्माकर। अगला प्रश्न, हृदय मुक्त धारा में इनमें से किससे प्रमुखता मिली है? श्रृंगार रस चित्रण। अगला प्रश्न, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद की। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? द्विजदेव को। अगला प्रश्न, चंद्र वदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। ये पंक्ति किस कवि की है? केशवदास की। चंद्र वदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, ये केशवदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? पद्माकर रुद्र सिंह। अगला प्रश्न है, देव ने किस नए संचारी बाग की उद्भावना की है? छल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बिहारी सतसई की टीका नहीं है?
सुबोधार्थ सुबोधार्थ सारिका वे बिहारी सतसई की टीका नहीं है। लाल चंद्रिका, हरिप्रकाश टीका, बिहारी रत्नाकर आदि बिहारी सतसई की टीकाएं हैं। अगला प्रश्न, कुंदन की रंग फीको लगे, जल के अधि अंगिनी चारु गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? मदिराम की। अगला प्रश्न, टेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल करी जान्यो है, पंक्ति है ठाकुर की। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ खो, पंक्ति है बोधा की। अगला प्रश्न, अभिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, पंक्ति है देव की। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि कौन है? रसिक गोविंद। बेनी प्रवीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने किन दो कवियों से की है? मदिराम और पद्माकर। जुगल विलास के रचयिता है राम सिंह। धारा की न दौर यह, रार नहीं कजुबे की बांधिवो, नहीम है कैंदो मीर सहवाल की, ये पंक्ति है भूषण की। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? घनानंद को। वृत्त तरंगिणी ग्रंथ के कवि हैं जसवंत सिंह। इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? सुजान हित। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना है? द्विजदेव को। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कविप्रिया। कविवर बिहारी लाल के रचयिता है राधा कृष्ण दास। मदिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? कृष्ण बिहारी मिश्र। महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद किसने किया? गोकुलनाथ गोपीनाथ। किस कवि के दोहे सरसत्ता में बिहारी के समान है? मदिराम के। आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।